साथियों, यदि आपके व्यापार का बजट 10 लाख रुपए से कम है, आपके व्यापार में जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यदि वो राशि 10 लाख रुपए से कम है और आप लोन चाहते हैं, तो आपको साथियों अन्य स्कीम से आप भले ही फायदा ले रहे हो, अन्य कहीं से आपने लोन ले रखा हो, लेकिन साथियों आपको जरूर से जरूर इस योजना यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको जरूर अप्लाई करना है। साथियों बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपको लोन मिलने का और कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज इसके अंदर नहीं है। साथियों और किसी भी स्कीम से या फिर किसी भी तरह का आप लोगे तो उसमें कई तरह के प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह होते हैं। इसके अलावा सब्सिडी भी कम मिलती है। साथियों यहाँ पे आपको निश्चित रूप से सब्सिडी भी मिलने वाली है और बहुत ही आसान प्रोसेस से आपको ये लोन मिलने वाला है। तो साथियों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप 10 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल से घर बैठे 5 से 7 दिन के अंदर आप बिल्कुल अपने खाते में डलवा सकते हैं पैसों को। तो पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस योजना के बारे में। तो साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं साथियों कैसे लेना है आपको ये लोन। तो आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले जाना है गूगल पे टाइप करना है जन समर्थ पोर्टल। तो साथियों जैसे ही आप टाइप करके एंटर करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल साथियों पहले बता चुका हूं मैं कई वीडियो में कि 5-6 तरह के लोन इसमें दिए जाते हैं, 12 स्कीम इसके अंदर आती है। साथियों सबसे पहले कैसे आप जाओगे कि आपको प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इससे आपको लोन लेना है तो स्कीम्स के ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही उसमें जाओगे आपको सारे सेगमेंट मिलेंगे, किस किस एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, इसके अलावा बिजनेस लोन। तो आपको बिजनेस वाली एक्टिविटी में जाना है। इसमें जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे वहां आपको मिलेगा देखने के लिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो साथियों जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे आप अंदर पहुंच जाओगे। इसमें यहाँ आपको सेलेक्ट करना है किस टाइप का आपका बिजनेस है, हैंडलूम से है या फिर इन तीनों में से कोई भी है। अगर इनमें से नहीं है, निश्चित रूप से इनमें से नहीं होगा, तो आपको अदर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर बिजनेस पे क्लिक करोगे नीचे के ऑप्शंस आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे कि आप 8वीं पास हैं, आपके पास आधार है नहीं है, इसके अलावा आपने कोई ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, इसके अलावा बिजनेस किस टाइप का है, आपका सर्विस का है, मैन्युफैक्चरिंग का है या फिर ट्रांसपोर्टिंग का है। तो साथियों आपको ये सारी चीज सेलेक्ट करते जाना है। इसके नीचे आपको महत्वपूर्ण चीज पूछी जाएगी कि आपका जो आपका बिजनेस है उसका इन्वेस्टमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है उसकी। तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक की ही मैक्सिमम लिमिट है। तो 10 लाख रुपए से कम आपको प्रोजेक्ट दिखाना है यहाँ पे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी तरफ से कितना इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट के अंदर। तो जितना भी आप कर रहे हो उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। तो 10 लाख रुपए में से वो कम हो जाएगा। तो साथियों जैसे आपने डाला कि प्रोजेक्ट की रेट 9 लाख रुपए है, आप अपनी तरफ से 3 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो लोन के लिए आपको 6 लाख रुपए चाहिए। तो 6 लाख रुपए के आधार पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी। नीचे ऑप्शन आता है चेक एलिजिबिलिटी का, वहां पे आप करोगे सबमिट करने के बाद में। तो साथियों पूरा अपनी एनालिसिस करने के बाद में पोर्टल आपको दिखा देगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। इसके अलावा आपके टाइम लिमिट मैक्सिमम 15 साल की रहती है, आप 5 साल भी कर सकते हो साथियों। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है मुद्रा योजना के अंदर, आपकी जो EMI है वो और स्कीम्स के बजाय आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे आपको साथियों बहुत ही कम ब्याज दर जो आपकी रहने वाली है वो बहुत कम रहेगी बाकी स्कीम्स के बजाय। इसमें आपको यदि आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो तो आपको नीचे साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है लॉग इन टू अप्लाई, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करोगे आपसे आपका मोबाइल नंबर जो आपको रजिस्टर करना है वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए, उस पर आपको OTP देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आप आधार वेरीफाई करवाओगे, इसके अलावा बाद में आपसे बिजनेस से रिलेटेड कि आपका किस तरह का बिजनेस है, उसका क्या क्या बैलेंस शीट उसकी रहेगी, उसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड और भी चीजों को वो मांगेगा। इसके अलावा पॉलिसी जो उनकी रहने वाली है उन सभी को आपको यस करना है, किसी में भी आपको नहीं करना है यदि आपको लोन लेना है। तो साथियों बहुत ही आसान प्रोसेस से जो यहाँ 4-5 स्टेप है इनको करने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके बाद में कई सारे बैंकों के आपको ऑफर देखने को मिलेंगे। जब आप अपनी बिजनेस के बारे में बता दोगे तो वहां पे आपको कई सारे बैंक ऑफर करेंगे कि इतना इतना अमाउंट की अलग अलग बैंकों से आपको ऑफर मिलेगा। आप जिस भी बैंक से चाहें, जरूरी नहीं है कि उस बैंक में आपका खाता हो, तो उसमें आपको अप्लाई कर देना है। जिस भी बैंक से आप चाहते हो आपके नियरली जो भी शाखा हो वहां पे अप्लाई कर दें। बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जैसे आपका GST नंबर, GST के अलावा आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पहचान पत्र और आपका पैन कार्ड
इसके अलावा कुछ बेसिक KYC वाली डिटेल्स होती हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवानी है। आपको यहाँ ऑनलाइन भी अपलोड करनी है। इसके अलावा जब आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपको उनकी हार्ड कॉपी बैंक में भी जमा करवानी है। जैसे ही आप यहाँ से फाइनल एलिजिबिलिटी का वो आपका आएगा पोर्टल पर, आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। उस प्रिंट को लेकर ही आपको बैंक शाखा के अंदर जाना है। बैंक मैनेजर को आप जैसे ही वो दिखाओगे तो उसके बाद आपकी लोन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज आपके खाते में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो साथियों, इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।